दोस्तों, पिछले कई दशकों से लगातार विश्व में एकमात्र सुपर पावर बने रहने के बाद आज अमेरिका को चीन की तरफ से काफी कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि रूस से उलट चीन के पास न कि सिर्फ एक शक्तिशाली सेना मौजूद है बल्कि इकोनॉमिक लेवल पर भी चीन काफी मजबूत है, जिस वजह से अमेरिका चीन के खिलाफ कोई बड़े कदम नहीं उठा सकता, क्योंकि खुद अमेरिका की इकोनॉमी भी चीन पर काफी हद तक निर्भर करती है, जिसकी वजह से चीन अमेरिका के लिए रूस से भी बड़ी चुनौती के तौर पर सामने आया, जिससे निपटने के लिए अमेरिका ने इंटरनेशनल लेवल पर कई पश्चिमी देशों के साथ मिलकर सैन्य संगठनों का निर्माण शुरू किया, ताकि जरूरत पड़ने पर सभी वेस्टर्न देश चीन को एक मजबूत जवाब दे सके। वहीं पर इन्हीं संगठनों में से एक आज से मात्र 18 महीने पहले एक नए फ्रेमवर्क के तहत बनाया गया, जिसे हम ऑकस के नाम से जानते हैं, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और अमेरिका शामिल हैं। बता दें कि ऑकस का मेन एजेंडा ऑस्ट्रेलिया को चीन के खिलाफ एक मजबूत नौसैनिक शक्ति के तौर पर सामने लाना है, ताकि इंडो पैसिफिक के क्षेत्र में चीन की दादागिरी खत्म की जा सके। और इस दिशा में काम करते हुए अमेरिका ने ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर अब तक का सबसे बड़ा फैसला कर लिया है, जिसने दुनिया भर में एक अलग ही डिबेट शुरू कर दी है, क्योंकि अमेरिका और ब्रिटेन साथ मिलकर ऑस्ट्रेलिया को कोई छोटा मोटा हथियार नहीं बल्कि सीधे न्यूक्लियर सबमरीन्स का एक बड़ा जखीरा थमाने वाले हैं, जो ऑस्ट्रेलिया की नौसेना को विश्व की कई मौजूदा नौसेनाओं से काफी ज्यादा शक्तिशाली बनाते हुए हमारे रीजन में पावर बैलेंस को पूरी तरह से बदल सकता है। अब जाहिर सी बात है कि अगर अचानक से अमेरिका और ब्रिटेन साथ मिलकर ऑस्ट्रेलिया को न्यूक्लियर सबमरीन जैसा बड़ा और घातक हथियार देने की बात करेंगे, तो चीन इससे बिल्कुल भी खुश नहीं होगा, और बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है, जिसके तहत चीन ने आज से 18 महीने पहले ही ऑकस फ्रेमवर्क के एजेंडा पर काफी सवाल उठाए थे। वहीं जब इन न्यूक्लियर सबमरीन डील की बात शुरू हुई थी, तब से ही चीन इस डील को काफी क्रिटिसाइज कर रहा है, और चीन का कहना है कि इस तरह की डील अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर परमाणु हथियारों के रोकथाम की योजना को काफी नुकसान पहुंचा सकती है, जो एक हिसाब से गलत भी नहीं है, क्योंकि आज यूनाइटेड नेशन में दुनिया भर के देश साथ मिलकर कोशिश कर रहे हैं कि विश्व में लगातार बढ़ती घातक परमाणु टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल मिसाइल और परमाणु हथियार बनाने के बजाय न्यूक्लियर एनर्जी बनाने के लिए किया जाए, जिसके लिए हमें न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी पर काफी रोकथाम रखते हुए इसके बहाव को रेगुलेट करना होगा, ताकि परमाणु टेक्नोलॉजी गलत हाथों में न जाए। ऐसे में अगर पश्चिमी देश अपने इंटरेस्ट को बचाने के लिए न्यूक्लियर सबमरीन जैसे हथियार तुरंत ऑस्ट्रेलिया को देने के लिए तैयार हो जाते हैं, कल को ऐसे ही चीन भी पाकिस्तान या किसी अमेरिका विरोधी राष्ट्र को परमाणु सबमरीन देने के लिए आगे बढ़े, तब पश्चिमी देश किस हक से चीन को रोक पाएंगे, क्योंकि तब चीन बिल्कुल अमेरिका का ही तर्क देते हुए किसी भी एंटी अमेरिका देश को न्यूक्लियर सबमरीन जैसे घातक हथियार सप्लाई कर सकता है, जो न कि सिर्फ अमेरिका के लिए बल्कि वैश्विक शांति के लिए भी एक काफी बड़ा खतरा है। लेकिन अगर हम ऑकस की न्यूक्लियर सबमरीन डील को चीन को काउंटर करने के लिहाज से देखें, तो ये एक गेम चेंजर साबित हो सकता है, जिसका खुद भारत भी खुलकर समर्थन कर चुका है, क्योंकि आज भारत ये बात अच्छे से समझता है कि चीन को अकेले काउंटर करना हमारे लिए थोड़ा मुश्किल होगा। ऐसे में हमें अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और कई दूसरे पश्चिमी देशों का समर्थन मिले तो हम चीन को आसानी से इंडो पैसिफिक के क्षेत्र में काउंटर कर सकते हैं, क्योंकि इतने सारे देशों का सामना चीन अकेले नहीं कर सकता, जिसकी वजह से भारत हमेशा से ही ऑस्ट्रेलिया की नौसेना को मजबूत बनाने के फेवर में रहा है, जिससे डिप्लोमेसी में भारत की दूरदृष्टि को आसानी से समझा जा सकता है। वहीं पर इस डील से जुड़ी एक और बड़ी बात तो यह है कि ऑस्ट्रेलिया अमेरिका से 3 न्यूक्लियर अटैक सबमरीन खरीदेगा। इस बात का ऐलान ऑकस देशों के लीडर्स ने किसी आम जगह पर नहीं बल्कि अमेरिका के कैलिफोर्निया में मौजूद सैन डियागो नेवल बेस से किया है, ताकि ऑकस देश चीन को अपनी एकजुटता और ताकत का एक सीधा मैसेज भेज सके, जो चीन पर दबाव बनाने के साथ साथ वैश्विक स्तर पर ऑस्ट्रेलिया की बढ़ती ताकत और अमेरिका, ब्रिटेन जैसे देशों की तरफ से आने वाले खुले समर्थन को गारंटी भी कर देता है। दोस्तों, इसी के साथ अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने खुलकर ऑस्ट्रेलिया को अपना पूरा समर्थन दिया है, और ये बात भी साफ कर दी है कि ऑस्ट्रेलिया को मिलने वाली सबमरीन्स न्यूक्लियर पावर्ड होंगी, न कि न्यूक्लियर आर्म्ड, यानी कि सबमरीन को पावर देने के लिए भले ही इनमें एक न्यूक्लियर रिएक्टर मौजूद होगा, पर ये सबमरीन परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करने के बजाय कन्वेंशनल हथियारों का ही इस्तेमाल करेंगी, ताकि डेडली न्यूक्लियर वेपन टेक्नोलॉजी का विस्तार को रोका जा सके और ऑस्ट्रेलिया को न्यूक्लियर सबमरीन भी मिल जाए। वहीं पर कुल मिलाकर समझने की कोशिश करें तो इंडो पैसिफिक के क्षेत्र में चीन को काउंटर करने के लिए अमेरिका अब बड़े कदम उठाना शुरू कर चुका है, और आने वाले समय में हमें इंडो पैसिफिक रीजन में ऑकस की लगातार बढ़ती सक्रियता नजर आएगी, जिसका भारत पूरा समर्थन करता है, ताकि सभी देश साथ मिलकर चीन की विस्तारवादी नीतियों का सामना कर सके, जो ग्लोबल लेवल पर लॉ एंड ऑर्डर को बनाए रखने के लिए काफी जरूरी है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, लेकिन इस डील पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही हमारी आने वाली डेली डिफेंस से जुड़ी ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।